नारनौल के बसीरपुर, घाटासेर और तलौट क्षेत्र में निर्माणाधीन मल्टी लॉजिस्टिक हब में हुए कथित घोटाले को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है। धरना स्थल पर आसपास के गांव के किसान पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आज घाटासेर गांव के किसानों ने धरने को अपना समर्थन दिया और अपनी जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। इस दौरान किसानों ने पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव पर किसानों के साथ धोखा करने के गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि उन्हें न तो जमीन का पूरा मुआवजा मिला और न ही मकानों के पैसों का भुगतान किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक ने अपने करीबी लोगों की कुछ जमीन बिकवा दी, जबकि कुछ जमीन को जानबूझकर रुकवा कर कोर्ट में केस करवा दिया गया, जिससे इस लॉजिस्टिक हब निर्माण में देरी हो रही है। वहीं घाटासेर गांव के लोगों का कहना है कि उनका पुराना रास्ता जो तलौट और बसीरपुर को जोड़ता था, उसे भी बंद किया जा रहा है। इस रास्ते के बंद होने से ग्रामीणों को अब लगभग 30 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ेगा, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना होगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रास्ते को दोबारा खोला जाए और किसानों को जल्द से जल्द उनका उचित मुआवजा दिया जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नाम है धर्मपाल सनोप श्री माता देन, घाटासेर का रहने वाला हूँ। और ये जो मतलब घपलाबाजी किया गया है, इसमें रेट में घपलाबाजी किया है, ये पूरा हमें इसका न्याय चाहिए। दूसरी चीज है कि हमारा गांव चारों तरफ से एक बंद हो गया है, कोई निकलने के लिए रास्ता नहीं है। 4 लेन निकली है गांव के सारे से, उसमें 2 गेट हैं गांव के, उनके ऊपर कोई पुड़िया कोई रास्ता, उसमें एक्सीडेंट हुए हैं और होने का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमें इस जमीन का मुआवजा के बारे में और रास्तों के बारे में और हमारा भाईचारा का तलौट वाला रास्ता के बारे में हमें सरकार से न्याय मिलनी चाहिए। हमारा यही है कि जब तक ये पूरी न्याय नहीं मिलेगी तब तक हमारी धरना और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भैया हम तो 16 तारीख से शुरू किया था, 26 तारीख होगी, 10 दिन से लगातार धरने पे है। और कल हमारे पास कोरियावास गांव से भी आए थे, उनकी जमीन तो नहीं गई, पर भाईचारे के हिसाब से वो हमें समर्थन देने के लिए आए थे कोरियावास गांव से। आज ये घाटासेर से आए हैं, अपने पंडित जी महाराज जी हैं, कुछ ये साहब लोग हैं, 10-20 आदमी वहाँ से भी आए हैं, तलौट से भी आए थे 5-7 आदमी। तो सभी ने समर्थन दिया है और कहा है कि भी आपकी जब तक मांग पूरी नहीं होती हम आपके साथ हैं। और हमारा संघर्ष तो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, सरकार से निवेदन है कि हमें जो हमारा हक है वो दिया जाए। केरा के अनुसार जो हमारा मुआवजा बनता है वो हमें दिया जाए। हमारी सरकार से यही अपील। हमारी भयंकर समस्या है, हमारे रास्ते बंद कर दिए हैं, हमें जाने के लिए रास्ता चाहिए तलौट और बसीरपुर से। पर ये बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं जी। हमारा तो तलौट और बसीरपुर से भाईचारा खत्म हो गया, हम किधर से जाएं? अब हमारे को तो 30 किलोमीटर की ओर पड़ती है जी। निजामपुर या सरेली से होकर जाने का रास्ता है, तलौट और बसीरपुर का रास्ता बंद हो गया। दर पीढ़ियों से हमारे यहाँ के रास्ते और भाईचारा था सारा खत्म होता जा रहा है। तो कृपा करके हमारे रास्ते खुलवाए जाएं, नहीं तो संघर्ष जारी रहे। मामला ये है जी, पहले तो डॉक्टर साहब हमारे पास फोन करता था भाई आप जमीन दे दो, बहुत बढ़िया रहेगा काम। फिर हमने जमीन दे दी, फिर वो हमारे बोले भाई यहाँ से मकान आप पर बना लो। तो मुझे पैसे उसे बोले पैसे आपके पास हो जाएंगे, आप काम शुरू करो। वहाँ जी हमारी लाइट कटवा दी गई, वो ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। हम बिजली वाले के पास गई तो उसने बोला भैया ये ऊपर के दबाव है, हम नहीं कर सकते। वहाँ बिना लाइट बिना बताओ ढाणी में हम क्या करें। फिर हम ही यहाँ आए, जोड़ी के अंदर रहने लग गए। 2 रुपया सैकड़ा का ब्याज में ठा करके हमने मकान बनाए। फिर डॉक्टर के पास गए, हम ही 1 बार नहीं 4 बार गई। तो उसने कहा भाई जो सारों का सहमति पत्र लिखो। सहमति पत्र तो जो जमीन नहीं दी है वो कैसे लिखेंगे। हमारे पैसे गोट दी गई। और वो जो ये कंपनी के पास गए थे वहाँ बावड़, वहाँ गए जो उन्होंने डॉक्टर साहब से मिलो। फिर नारनौल आए, नारनौल भी ये जवाब मिला डॉक्टर के पास के जाओ। डॉक्टर ने ये कहा सभी को बुला कर जाओ और आपका सहमति पत्र लिखो। हमारे ऊपर ये डॉक्टर साहब विधायक साहब अभय सिंह बोला भाई आप आपके परिवार को सभी को लाओ और आप सहमति पत्र लिखाओ। सहमति पत्र तो जिसने जमीन नहीं दी वो जी कैसे लिखेंगे। हम 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज में ठा करके और अपना मकान बनाए हैं। जब हमारे मकानों का अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, अब हमें तो पूरा मुआवजा मिला जाए और हमारे मकानों को पूरा मुआवजा मिला जाए और इंक्वायरी होनी चाहिए। भैया
डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मैंने उचित मुआवजा दिलवाया है, उचित मुआवजा दिया गया है जमीन का, वो गलत है। वो किस लिए गलत है कि नारेड़ी, नापला और छिलरों को सरकार ने अधिग्रहण के तहत पैसा दिया है, तो बशीरपुर की जमीन क्या अधिग्रहण में नहीं ली जा सकती थी? तो डॉक्टर साहब को एमएलए बनाया गया था, प्रतिनिधि बनाया गया था, तो क्या इन लोगों ने वोट नहीं दिया क्या उनको, जो इन लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया? मेरी जमीन रोड के अंदर गई है, क्या रोड में भी जमीन मतलब ऐसे ले ली जाती है? 30 लाख रुपए में ले ली जाती है। रोड की जमीन की कीमत क्या होती है? नहीं, वो एक मुख्य कारण है कि उस समय आपका आपत्ति ना करने का क्या कारण रहा? आपत्ति करने का कारण तो यही रहा कि भाई सभी लोगों को ये ज्ञान ही नहीं था, भाई बेला फुसला करके ये कार्य करवाया गया है। तो अभी आपकी मांग क्या है मुख्य रूप से? अभी हमारी मांग यही है कि मतलब लोगों को अधिग्रहण के तहत मुआवजा दिया जाए।